तो आज का टॉपिक है हमारा सॉलिड शेप्स। देखो शेप जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक प्लेन शेप होता है और एक सॉलिड शेप होता है। तो प्लेन शेप में सर्कल आएगा, ट्रायंगल आएगा, रेक्टेंगल आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे सॉलिड शेप के बारे में। तो सॉलिड शेप्स होती क्या है ये देख लो। तो ऐसे शेप्स जिसके पास लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, मतलब ऐसी शेप जिसके पास लेंथ भी हो, मतलब लंबाई भी उसकी कुछ ब्रेथ भी हो, चौड़ाई भी हो कुछ, और उसके पास कुछ हाइट भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो है तो वो सॉलिड शेप है। और क्या, एक और है क्या कि वो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको रख दूं तो कुछ ना तो कुछ वो जगह घेरे। ऑक्यूपाई स्पेस का क्या मतलब है कि वो जगह घेरे। जैसे मान लो, देखो मैं इसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, लेंथ है। देखो लेंथ हमेशा बड़ा ही होता है ब्रेथ के कंपैरिजन में। तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। और हाइट इसकी क्या है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे रख दूँ, यहाँ पे रख लूँ, तो यहाँ देखो इसकी हाइट इतनी है, तो ये हाइट है। तो लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। ठीक है, तो ये होते हैं सॉलिड शेप। अगर अब देखो मैं अगर यहाँ पे कहीं रख दूँ इसको तो कुछ ना तो कुछ जगह घेरेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का सॉलिड शेप है। ठीक, अब इसे सॉलिड शेप के बारे में हम अब बात करने वाले हैं कि कितने होते हैं, कैसे क्या होते हैं। चलो, पहला जो हमारा सॉलिड शेप है उसका नाम है क्यूब। क्या नाम है उसका, क्यूब। देखो क्यूब जो होता है ना वो स्क्वायर से बना होता है। जैसे देखो अगर मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बनाऊँ, फिर यहाँ पे मैं एक स्क्वायर बनाऊँ, ये दो स्क्वायर हो गया। अब इसके टिप को इससे मिला दूँ, इसको इससे मिला दूँ, इस वाले को इससे मिला दूँ, इस वाले को इससे मिला दूँ, तो ये क्या बन के रेडी हो गया मेरे भाई, क्यूब। इसको क्या कहेंगे, क्यूब कहेंगे। अब देखो रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, ये एक रूबिक्स क्यूब होता है ना, हम लोग खेलते हैं, इधर उधर करते हैं। ठीक है, तो ये रूबिक्स क्यूब क्या है, ये भी एक तरह का क्यूब का ही एग्जांपल है। देखो ये वाला जो शेप है इधर, ये है स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, मतलब इसका चार जितनी भी साइड्स हैं वो सब स्क्वायर शेप के ही आपको लगेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक 3D डायग्राम भी मैं लेकर आया हूँ, यहाँ पे अभी मैं समझाऊंगा आप सभी को। लेकिन पहले ये जो पेपर वाला पहले देख लेते हैं। देखो पहले तो इसमें ये देखना है भाई तुमको कि साइड कितनी है और इसके पास वर्टेक्स कितनी है। देखो वर्टेक्स का दूसरा नाम ही कॉर्नर है। कॉर्नर का मतलब होता है किनारा। ठीक है, लेकिन पहले साइड देख लो, साइड गिनो तो ये पहली साइड हो गई, ठीक, ये दूसरी साइड हो गई, ये तीसरी, ये चौथी, ये पाँचवीं, ये छठवीं, ये सातवीं, ये आठवीं, ये नौवीं, 10वीं, 11वीं और ये 12वीं। तो मतलब साइड कितना होता है इसका, तो क्यूब में टोटल साइड्स 12 होती हैं। कॉर्नर देख लेते हैं, कॉर्नर कितनी है। चलो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, कॉर्नर देख लेते हैं। कॉर्नर, चलो देखो यहाँ पे 12 साइड लिख देते हैं। ठीक है, कॉर्नर में आ जाओ। तो पहला कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा, पाँचवा, छठवां, 7वां और ये हो गया 8वां। तो कॉर्नर कितने हैं मेरे भाई, 8 कॉर्नर है। अब आ जाओ थोड़ा 3D में देख लेते हैं। तो ये देखो भाई एक लूडो की डाइस है जिसको हम लोग देखते हैं। तो ये है, देखो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा रहा हूँ 3D शेप में। देखो अगर तुम गिनना चाहो, देखो यहाँ से गिनो, यहाँ से, ये छठवीं वाला है ना, ये वाला करो। देखो ऐसे करते हैं, 1 2 3 ये हो गया 4। ठीक है, इधर 4 हो गया। अब ऐसे गिनो, ये 5 हो गया, ये 6, ये 7 और 8। अब इसको और घुमाना पड़ेगा, ये वाला इस साइड वाला हो गया, ये वाला साइड हो गया। अब इस साइड पे आओ, 8 हुआ था ना, ये 9, 10, 11 और 12, तो 12 साइड हो गया, पता चल गया। अब आ जाओ कॉर्नर पे देखते हैं। ये पहला कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर, ये चौथा कॉर्नर, उसके बाद इस पर आ जाओ, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां और ये 8वां। तो ये एक लूडो की डाइस है जो कि ये भी क्यूब शेप की है। तो इसके पास क्या निकला, 12 साइड, कितना भाई, 12 साइड निकला और 8 इसका वर्टेक्स निकल गया। अब देखो जो साइड, जितना साइड क्यूब का है उतना ही साइड क्यूबाइड का भी है। जितना वर्टेक्स क्यूब का है उतना ही सेम वर्टेक्स क्यूबाइड का भी है। तो चलो अब आगे देख लेते हैं क्यूबाइड वाला कॉन्सेप्ट। तो देखो
क्यूबाइड में क्या होता है, इसके लिए अलग कलर चूज़ करते हैं। देखो क्यूबाइड किससे बना हुआ है, क्यूबाइड भाई साहब रेक्टेंगल से बना है। किससे बना है, रेक्टेंगल से। पहले हम लोग स्क्वायर को करते थे, अब हमको रेक्टेंगल का यूज़ करके बनाना। तो ऐसे करके हम लोगों ने रेक्टेंगल बना लिया। अब इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे और इसको इससे ज्वाइन कर लो, बन गया हमारा क्यूबाइड। अब देखो क्यूबाइड का एग्जाम्पल क्या है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया भाई साहब ब्रिक, ठीक है, तो ईंट हो गया। अब देखो इसमें भी साइड गिन लो क्या है, ये पहला साइड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये वाला हो गया भाई साहब 12वां। तो टोटल साइड्स में कितनी है, 12 है। कॉर्नर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो कॉर्नर कितनी हो गई, 8 हो गई। मतलब ये जो क्यूब में पढ़े थे वही सेम टू सेम क्यूबाइड वाला है। अब आ जाओ 3D वाले में, देख लो। तो ये है 3D, देखो गिनो, एक, हालांकि इसमें थोड़ा गिनना मुश्किल होगा क्योंकि पूरा सही से नहीं है यहाँ पे ना। तो 1 2, ये 3 4 वही आएगा। अब ऐसे गिन लो, 5 6 7 8। अब मुड़ा रहा हूँ, देख लो इसको भी, 9 10 11 और 1 12। तो साइड कितनी निकल गई, 12। ऐसे कॉर्नर गिन लो, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर हो गया। यहाँ पे 5 6 7 और 1 8, तो 8 भी कॉर्नर हो गए। तो 12 साइड और 8 कॉर्नर, समझ गए भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब शुरू करते हैं कोन। तो कोन में क्या, ये देखो ये बर्थडे कैप है। तो बर्थडे कैप जो है ये भी क्या होता है, कोन शेप का होता है। ये जो आइसक्रीम वाला कोन है, ठीक है, ये देखो ये वाला ऐसे करके ऐसे गया है ना, ऐसे पूरा, ये भी क्या है, कोन शेप का है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरह का कोन है। यहाँ पे कोन का रफ डायग्राम बना गया है, देखो ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर उसके बाद फिर ऐसे हो गया, एलिप्टिकल पाथ वाला। तो देखो पहले साइड गिन लो कि साइड होते कितने। तो देखो भैया इसमें साइड, अब इसको साइड को गिनाने के लिए मुझे ये 3D डायग्राम तुमको दिखाना पड़ेगा। तो देखो इसको पहले बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। देखो इस कोन पर फोकस करना। पहले ये वाला जो है, ये वाला जो है, इसको पहले फोकस करना। देखो मैं ऐसे घुमा रहा हूँ तो देखो ऐसे कोई भी लाइन सेगमेंट आपस में मिली नहीं है, वही सेम चीज़ है। जो कर्व्ड लाइन है वही आपस में, वही एक कर्व्ड लाइन जो है पूरी की पूरी कर्व्ड लाइन जो है बस ऐसे घूम रही है, कर्व्ड लाइन यहाँ पर देखो। तो मतलब यहाँ पे कोई 2-4 लाइन नहीं है, यहाँ पे लगेगा तुमको ये 2 लाइन है, नहीं वो है, वो एक ही लाइन। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन कर्व्ड लाइन। तो उसको क्या बोलेंगे, वन कर्व्ड लाइन या कर्व्ड साइड बोल दो, ठीक है। अब देखो, अब इसके नीचे पे फोकस करना। अब इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, देखो चलो अब इसके नीचे ऐसे देखो। अब देखो यहाँ पर नीचे जो है ये सर्कुलर है और फ्लैट है, सर्कुलर है और एक फ्लैट है। तो साइड कितने हुए, एक कर्व्ड हुआ और एक सर्कुलर हुआ। तो ओवरऑल जो साइड निकला इसमें, तो वो तो क्या निकला, 2 ही निकला, ठीक है। तो ये हो गया चीज़ें। वर्टेक्स देख लो, है जो ऊपर वाला किनारा है, देखो ये जो ऊपर वाला किनारा है यही है इसका वर्टेक्स, तो एक ही है, तो यहाँ पे लगा लो एक। हाँ एक बात और, वर्टेक्स तभी बनता है जब 2 लाइन आपस में मीट करें, 2 लाइन आपस में कहीं मिलें। जैसे देखो अगर ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये अभी कॉर्नर नहीं बनाएगा, लेकिन जब इसको मैं आगे बढ़ाऊँ तो इसको भी आगे बढ़ा के इससे अगर जहाँ पर टच कराऊंगा यही होता हमारा वर्टेक्स। तो जहाँ 2 लाइन आपस में मीट करेगी वही कॉर्नर होगा। हालांकि 2 से ज़्यादा लाइन होगी तो भी वो कॉर्नर कहलाया जा सकता है, लेकिन मिनिमम 2 चाहिए एक वर्टेक्स बनाने के लिए, कॉर्नर बनाने के लिए। बात समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारा सिलेंडर। तो सिलेंडर तो भाई सबके घर में होगा, तो सिलेंडर वाला देख लेना। देखो सिलेंडर, तो एक जो वाटर बॉटल है, ये क्या है, वाटर बॉटल है। तो ये भी क्या है, एक तरह का सिलेंडर के शेप का है। इसमें देखो ये एक
क्या कह जाता है, सर्कुलर फेस है, ये नीचे वाला सर्कुलर है, तो 2 तो सर्कुलर ही निकल गया, 2 कितना निकल गया, 2 तो सर्कुलर निकल गया। और ये वाला जो फेस है ये एक कर्व होता है, ठीक है, मतलब ऐसे होता है। देखो जैसे ये नीचे वाला, तो ये पहला, ये दूसरा, लेकिन अब ये जो वाला जो फेस है ये वाला देखो ऐसे कर्व्ड गया, देखो ऐसे कर्व्ड है, तो ये एक कर्व्ड वाला फेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दें हम, वन कर्व्ड फेस, ठीक है। तो ओवरऑल इसकी फेस कितनी होगी, साइड कितनी होगी, 2 + 1 2 + 1 कितना हो गया 3। तो साइड कितनी निकली 3, जिसमें से 2 सर्कुलर वाला है जो कि फ्लैट भी है और प्लस एक कर्व्ड वाला है, ठीक है। अब देखो वर्टेक्स, इसमें बताओ सोचो, इसमें वर्टेक्स कहीं निकलेगा, वर्टेक्स कब बनेगा, जब 2 लाइन कम से कम मीट करने चाहिए आपस में। यहाँ ये तो जा रहा, लेकिन यहाँ पे ये लाइन नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, यहाँ भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा, यहाँ भी 2 लाइन नहीं है, यहाँ भी 2 लाइन नहीं है, तो इसका मतलब कहीं 2 लाइन आपस में मीट कर ही नहीं रही है, मिल ही नहीं रही है। अब अगर कहीं 2 लाइन आपस में मिलेगी ही नहीं तो वर्टेक्स भी नहीं बनेगा, तो इसीलिए यहाँ पे जो वर्टेक्स होगा भाई वो हो जाएगा 0। बात समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइन आपस में कहीं मीट ही नहीं करी, मीट की होती तब बात की बात थी, लेकिन यहाँ पे मीट नहीं करी, मिली नहीं तो नहीं बना, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ देखो ये वाला देख लो, इसका 3D डायग्राम तो देखो, हालांकि यह सिलेंडर उसमें क्या दिखाना है, ये देख लो, ये पहला वाला सर्कुलर और ये दूसरा वाला सर्कुलर और ये, ठीक है, और ये कर्व लाइन पूरा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब है स्फीयर, लास्ट चीज़ है, लास्ट सॉलिड शेप है। देखो इसके लिए अब थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं। चलो तो देखो स्फीयर जो है ना वो बना है सर्कल से, ठीक है। तो जो स्फीयर है वो किससे बना है, वो बना है सर्कल से। अब देखो सर्कल में कोई साइड होती है क्या, पहले एक बात बताओ, सर्कल में कोई साइड होती है, नहीं होती है। अच्छा कॉर्नर बताओ, अच्छा एक बात बताओ, जब साइड ही नहीं बचा तो कॉर्नर होगा, तो वो भी नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा, क्योंकि साइड होगा तो 2 लाइन सेगमेंट्स आएंगी, और जब तक लाइन सेगमेंट आपस में मिलेंगे नहीं तो कॉर्नर भी नहीं बनेगा। इसलिए अगर साइड नहीं तो कॉर्नर भी नहीं, इसीलिए साइड नहीं तो कॉर्नर भी नहीं। और यही सर्कल से ही तो स्फीयर बना है, तो यहाँ पर भी तो साइड कहाँ होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा, तो यहाँ भी साइड 0, तो वर्टेक्स भी 0 हो जाएगा। बात समझ में आएगा कि नहीं। अभी बॉल देखना है, देख लो, ये देख लो, ठीक है, यही सब है दुनिया भर का, ठीक है। तो ये स्फीयर शेप का है, ठीक। चलो अब बहुत बहुत धन्यवाद, अब हम अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।